ने कहा कि पर्यटन के लिए राजस्थान में बहुत कुछ है और ये बात भी हमको सभी को माननी पड़ेगी कि पर्यटन वो हमारा हिस्सा है राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था की एक हिस्सा है, यानी अर्थव्यवस्था बनती है उससे। लेकिन अब इसमें रोजगार और कैसे ज़्यादा बढ़ेगा, निवेश कैसे होगा। जैसे अभी राइजिंग राजस्थान का भी जिक्र किया गया, MOU सबसे ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र में हुए हैं, खुशी होती है। लेकिन जैसा कहा गया अभी कि इसमें सुझाव और आना ज़रूरी है और क्या बेहतर हो सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जी राजस्थान और वियॉन ने आज ये पैनल डिस्कशन रखा है जिससे हम ये समझ सकें उन सभी लोगों से कि कैसे आप और बेहतर बनाने के लिए एक सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि जिक्र हो रहा था पर्यटन में जो बजट आए हैं उसको लेके, एक जिक्र शायद अभी रह गया, वो है आदिवासी टूरिज्म को डेवलप करना। बजट में ये है लेकिन उसको डेवलप करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अल्बर्ट हॉल के लिए भी कोशिश की गई है, तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुविधा शुरू की गई है। वो तमाम चीज़ें हैं, आज उस पर जिक्र करेंगे। और इसके लिए मैं अपने पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करती हूँ। पैनलिस्ट को सबसे पहले बुलाना चाहूँगी। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं आनंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट। सर कृपया मंच पर पधारें। टूरिज्म को पंख देने के लिए कैसे ये विभाग कार्य कर रहा है, आनंद कुमार जी क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारी पैनलिस्ट हैं सुषमा अरोड़ा जी, MD RTDC। मैम कृपया मंच पर पधारिए। मैम बेहतर कार्य कर रही है लेकिन और ज़्यादा विभाग को कैसे या पर्यटन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा कि दिया कुमारी जी कहती हैं कि यहाँ की तो हवाओं में लोकगीत संगीत है। पवन कुमार उपाध्याय जी, PCCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर कृपया आप भी मंच पर पधारें। और हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं कैप्टन शशि किरण जी, CPRO नॉर्थ वेस्ट रेलवे। सर कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां सभी के लिए। और क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं और मेरी सहयोगी वियॉन की एंकर मौली गंभीर को मैं बुलाना चाहूँगी मॉडरेटर के लिए। प्लीज़ मौली मंच पर पधारें और मंच संभालें। शुक्रिया मीठा। विश्व भर में राजस्थान पर्यटन के लिए जाना जाता है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अभी तक सुनी हैं हाल ही में। पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या कमियां हैं, किन विषयों पर विचार करने की ज़रूरत है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं, ग्लोरियस अचीवमेंट्स कह सकते हैं, उनके बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आनंद कुमार जी से। अगर हम संख्या में बात करें, GDP की बात करें, तो प्रदेश की GDP में पर्यटन का योगदान 12% से अधिक है। प्रदेश में 23 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक पिछले वर्ष आए। 23 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। देश में राजस्थान अभी 7वें नंबर पर है, लेकिन पहले 5 में आने के लिए क्या योजना है, आगे जाकर हम क्या देख सकते हैं? नमस्कार सभी को। और राजस्थान पर्यटन की ओर से सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत भी है। सबसे पहले तो जो आप 7वें स्थान पे राजस्थान है उसको 5वें पे लाने के लिए कह रहे हैं, तो ऑलरेडी 5वें पे आ गया है। तो सबसे खुशी की बात है कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं पर्यटन मंत्रालय के, 2023 का कंपाइलेशन उन्होंने किया है, 24 का अभी आना बाकी है। तो सबसे खुशी की बात तो यही है कि जो आपने अभी 7वें नंबर पे बताया, तो हम 5वें पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये देना उचित होगा कि 23 करोड़ पर्यटक जो आए डोमेस्टिक या 21 लाख जो फॉरेनर्स आए, तो ये एब्सोल्यूट टूरिस्ट नंबर्स नहीं होते हैं, ये विजिट्स होते हैं। एक टूरिस्ट आता है, वो अगर 3 जगह जाता है और 3 जगह उसके आंकड़े फुटफॉल कैप्चर होता है, तो दोज 3 नंबर्स आर कैप्चर्ड एज विजिट्स। तो ये 21 करोड़ इज़ नॉट द एब्सोल्यूट टूरिस्ट नंबर्स कि XYZ इतने टूरिस्ट आए। सो दैट इज़ वन थिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, बजट में बहुत ही महत्वाकांक्षी कुछ चीज़ें जो हैं अनाउंस की गई हैं डिप्टी CM मैम द्वारा। तो
तो वो उन सभी पे काम हो रहा है, इसी दृष्टिकोण से हो रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ की इकोनॉमी में जैसा कि आपने बताया 12 का कंट्रीब्यूशन है, 12% का जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में, वो भी इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम 2023-24 टू 2024-25 वी हैव इम्प्रूव्ड द रेशियो, इट इज़ नाउ क्लोज टू 13%। तो पर्यटन से, जैसा सभी को पता है, सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, पर्यटन में जो क्षमता है एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन की, या मैं तो ये कहूँगा कि अनपढ़ लोगों को भी रोज़गार देने की जो क्षमता इस पर्यटन व्यवसाय में है वो किसी भी और व्यवसाय में नहीं है। और पर्यटन व्यवसाय, जैसा हमको पता है, सबको पता है, स्मोकलेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, फिर भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, फिर भी आप स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टूरिज़्म सेक्टर के लिए। और ये जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार ने घोषणाएं की हैं वो सब अब धीरे धीरे उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो भी विकास के काम घोषित किए गए हैं उनके लिए एक फंड का निर्माण किया गया है RTICF के नाम से 5,000 करोड़ रुपए का। तो वो क्रमशः अगले आने वाले 4 सालों में वो पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हाथ में लिए जाएंगे। तो बहुत उज्जवल भविष्य है पर्यटन का राज्य में। उज्जवल भविष्य, बिल्कुल। मैं RTDC की कार्य योजना जो है पर्यटन को लेकर, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी सुषमा जी। बहुत सारे जो प्लान हैं ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं, और आगे लेकर क्या भविष्य में हम देख सकते हैं? सभी को नमस्कार। बिल्कुल, टूरिज़्म की दिशा में RTDC जो है उनका भी बहुत योगदान है, क्योंकि जो भी पर्यटक हमारे प्रदेश में आएगा निश्चित रूप से उसको एकोमोडेशन चाहिए होगी। और हर तरह के होटल्स राजस्थान में हैं, हर शहर में हैं, जिसमें लो बजट से लेके 5 स्टार तक का संख्या बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन RTDC का जो मेन उद्देश्य है वो है एक सीमित बजट में एक आम आदमी को एक बेहतर स्टे फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। उसी दिशा में हमारे 30 यूनिट्स जो हैं विभिन्न ज़िलों में RTDC के, वो कार्यशील हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी आए, जैसा हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, उस भाव के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, और पधारो हमारे देश का जो आग्रह करके हम टूरिस्ट को यहाँ तक लाते हैं, उसको बेहतर आवास सुविधाएं मिले, अच्छा फूड मिले, अच्छी हाइजीन हो, साफ़ सुथरी व्यवस्था हो, और उसको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पर्यटन स्थलों को घूमने जाना है, गाइडेंस है या कोई हेल्प डेस्क का है, तो वो सारी सुविधाएं भी उनको मिले। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे हम थोड़ी देर में, बस क्योंकि मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, इस दिशा में लेके जाना चाहूँगी पवन जी के साथ कि चीता कॉरिडोर बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में आजकल हम उसके बारे में क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो सबकी निगाहें हैं उस पर। जो टाइमलाइन है चीता कॉरिडोर को लेकर, उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लग सकता है इस चीता कॉरिडोर को लेकर। ये बहुत बड़ा सवाल अभी जो उठाया जा रहा है। और क्या कोटा पर्यटन में नया आयाम स्थापित होंगे, या हम ये आने वाले दिनों में क्या ऐसा हो सकता है? सबको नमस्कार। आप सबको विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी द्वारा जो है एक बजट घोषणा की गई थी कि चीता लैंडस्केप की एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, और उसके बाद जो है वो टूरिज़्म के जो नए आयाम हैं उनको भी इसके अंदर जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो चीता लैंडस्केप जो यहाँ पर राजस्थान में प्रपोज्ड है वो करीब 6,500 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये धौलपुर से लेकर के और सीता माता तक, चित्तौड़गढ़ तक ये लैंडस्केप जाएगा। और MOU बहुत जल्दी जो है वो साइन हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, कि जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी जो WIA के द्वारा की जानी है वो प्रारंभ हो सके। और जैसा अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ में सुना हो कि गांधी सागर वाले क्षेत्र में भी जो 2 चीता रिलीज़ कर दिए गए हैं, और उनों से अब चीतों को फ्री रेंजिंग किया गया है। तो ये चूँकि इनका एक नेचुरल हैबिटेट रहा है
जो आपका ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, इवन राइट अप टू गांधी सागर एक नेचुरल हैबिटेट रहा है इनका। तो ये फ्री रेंजिंग होते हुए ऑटोमेटिकली ये दे विल कम टू राजस्थान, ये राजस्थान आएंगे चीते अपने आप। और हम को ये तैयारी रखनी है कि जब वो राजस्थान में आए तो हम उनकी जो सार संभाल है, देखभाल है, वो उसी तरह से करें जैसे कि मध्य प्रदेश